आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल नो बेक चीज़ केक। जो लोग कहते हैं हमारा बिस्किट हार्ड हो जाता है जब हम चीज़ केक काटते हैं, हमारा बिस्किट नहीं आता। और आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी। बगैर ओवन के ये चीज़ केक बनेगा। इसको आप ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप बना के सेल भी कर सकते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए 100 ग्राम्स मैरी बिस्किट। इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। फिर 30 ग्राम लिया है बटर को मेल्ट कर लिया है। बटर को ज़्यादा नहीं, जो लोग बटर ज़्यादा डालते हैं इसके अंदर, उसकी वजह से उनका बिस्किट नहीं आता, बिस्किट हार्ड हो जाता है। इसके अंदर डालेंगे हम कम बटर। 30 ग्राम मैंने लिया था बटर, उसको मेल्ट करा है हल्का सा ठंडा करके इसके साथ बिस्किट के साथ मिक्स करना है। इस तरह आपको हाथ से चेक करना है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये बिस्किट के साथ मक्खन मिक्स हो गया है। कम मक्खन डलेगा इसके अंदर। ये 100 ग्राम्स मैरी बिस्किट के अंदर 30 ग्राम मेल्टेड बटर। बहुत सही रेसिपी है ये, आप ट्राई करिएगा। इससे आपको आगे मैं काट के भी दिखाऊंगी, ज़बरदस्त सा बिस्किट भी आएगा। अगर आप इसको ज़्यादा डाल देंगे इसके अंदर 50 ग्राम 70 ग्राम बटर, तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाता है बिस्किट। इस तरह हम इसको सेट कर लेंगे। फिर मैं इस तरह क्लिंग रैप लगा के इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं लूँगी दही, 1 कप दही, मलमल का कपड़ा। दही आपको देखना है कि खट्टी ना हो, बिल्कुल फ्रेश ताज़ी मीठी दही होनी चाहिए। और इस तरह मलमल के कपड़े में डाल के इसका दही का पानी निकालेंगे। ये बन जाएगी आपकी कट चीज़, हंग कट। इस तरह इसका पानी निकाल के इसको हम यूज़ करेंगे आगे फिलिंग के अंदर। इस तरह पानी निकालना ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो फिर आपका दही का सही फ्लेवर नहीं आएगा। और इसको 1 घंटे के लिए रखना है ताकि इसका अच्छी तरीके से पानी निकल जाए। मैंने 1 घंटा रखा है। अब ये 1 घंटे के बाद मैंने देखे निकाल रही हूँ तो दही का इसके अंदर पानी नहीं है। अगर आप बगैर पानी निकाले दही को इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपका चीज़ केक का फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। इसको अलग रख देंगे। फिर लूँगी मैं जेलेटिन। इस तरह 3 टीस्पून जेलेटिन लूँगी मैं। 1/4 कप पानी के अंदर मैं इसको डाल दूँगी। इसको हम अच्छी तरह रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स हो जाएगा। ये जेलेटिन 1/4 कप पानी में डाल के इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब अलग सॉस पैन के अंदर मैं लूँगी 1 कप मिल्क। इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप चीनी और इसको मिक्स करूँगी। फ्लेम लो है, अभी फ्लेम लो रखेंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे तो फ्लेम मीडियम कर देंगे। इस तरह इसको मिक्स करेंगे, हाथ से चेक करेंगे ज़्यादा इसके अंदर हीट ना हो। अगर ये बहुत ज़्यादा आपने गर्म कर लिया तो आपकी सारी जर्दियाँ जल जाएंगी और फिर सारा इसका फ्लेवर और लुक भी ख़राब हो जाएगा। अब मैंने इस तरह इसको चूल्हे पे से हटा लिया है, स्टोव पे से। अब मैं इसको अच्छी तरीके हैंड बीटर से मिक्स करूँगी ताकि जर्दियाँ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आपने इसको फ्लेम पे रखा रहा तो ये आपका जल जाएगा, फ़ौरन जर्दियाँ जल जाएंगी। इस तरह मैंने अभी इसको फ्लेम से हटा लिया है। जब आप जर्दियाँ डालें तो इस तरह हाथ से आपको चेक करना है कि हल्की हीट आए। बहुत ज़्यादा अगर बॉयल वाला आपने इसको दूध को गर्म कर लिया तो आपकी जर्दियाँ जल जाएंगी। इस तरह हैंड बीटर से मिक्स करना है इसको। फिर अब मैंने दोबारा रखा है, फ्लेम बिल्कुल लो है। फिर इस तरह मैं रख रही हूँ इसको सिर्फ 10 सेकंड के लिए। फिर मैं हटा रही हूँ इसको ताकि जर्दियाँ भी पक जाएं, ताकि जर्दियाँ कच्ची ना रहें। जर्दियाँ भी पकनी चाहिए। फिर दोबारा मैंने इसको 10 सेकंड के लिए रखूँगी। हैंड बीटर से अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। इसको छोड़ दिया तो आपने जल जाएगा। इस तरह मैंने दोबारा 10 सेकंड के लिए रखा है। इसी तरह ही करना है इसको 2 मिनट तक। 2 से 3 मिनट तो आपको इस तरह ही करना है ताकि अच्छी तरीके से जर्दियाँ पक जाएं। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि जर्दियाँ अच्छी तरीके से पक के कच्ची ना रहें। बहुत ज़बरदस्त ये केक है। इसको आप बना के सेल भी कर सकते हैं। आप देखें दही से बनेगा। और थोड़ी सी इसके अंदर मैं डालूँगी क्रीम चीज़ की क्यूब्स। बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है, घर में आप इसको सस्ता बना सकते हैं। इस तरह आप ईद पे बनाएं इसको। इस तरह मैं दोबारा इसको रख दूँगी। इसी तरह ही करना है आपको 6 से 7 दफ़ा। फिर हटा लिया। इसी तरह अब ये पक गया है। मैंने 3 से 4 मिनट पकाया है इसी तरह इसको रोक रोक के।
फिर इसके अंदर गरम गरम के अंदर ही हम डाल देंगे जो जेलेटिन हमने रखा था पानी के साथ मिक्स करके, वो जेलेटिन हम डाल देंगे इसके अंदर। फिर इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको 3 से 4 मिनट तो आपको पकाना है, इसी तरह 10 सेकंड के लिए रखना है, फिर हटाना है, फिर मिक्स करते रहना है। अब ये ठंडा हो रहा है, जब तक मैं लूँगी क्रीम चीज़। 4 क्यूब्स लूँगी मैं क्रीम चीज़ की और इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से इस तरह ये पेस्ट सा बन जाए इसका अच्छी तरीके से। फिर जो हमने दही रखी है पानी निकाल के हंकट, इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। क्रीम चीज़ के साथ ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब जो हमारा मिल्क है जर्दियों के साथ, उसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी केक बन रहा है तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी ही एसेंस डालेंगे। क्रीम चीज़ और दही डाल देंगे इसके अंदर। दही का पानी निकालना ज़रूरी है, अगर आपने इस वक्त पे दही यूँ ही डाल दी पानी वाली तो सब पतला हो जाएगा, सब ये खट्टा फट जाएगा दूध। इस तरह हमें ठंडा हो जाए फिर डालेंगे इसके अंदर इस तरह क्रीम चीज़ और दही। गरम ना हो, ठंडा ही होना चाहिए मिल्क भी। जब ये ठंडा हो गया है तो इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 2 कप विप हुई हुई क्रीम लेंगे। मैंने ली है विपी विप की क्रीम, 2 कप विप हुई हुई क्रीम डालना है। इसी तरह जब भी आप इस मिल्क के अंदर डालें क्रीम चीज़ और ये क्रीम, तो ये मिल्क ठंडा होना चाहिए। गरम गरम में हमने सिर्फ जेलेटिन डाला है, गरम में जेलेटिन के अलावा और कुछ नहीं डालेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर एसेंस, क्रीम चीज़, दही और ये विप क्रीम डाल देंगे। अब ये तैयार है, देखें अभी आपको मैं दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त सा इसका ये तैयार हुआ है। अब हम आधा घंटा हमने इसको रखा था फ्रीज़र के अंदर, क्लिंग रैप करके रखना ज़रूरी है। अभी ये पूरा नहीं जाएगा बैटर, मैं भी सिर्फ हाफ़ बैटर डालूँगी और मैं हाफ़ बैटर इसको एक बाउल के अंदर निकाल के क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। इसको मैं रख रही हूँ 45 मिनट के लिए फ्रीज़र में, ताकि अच्छी तरीके से नीचे की लेयर सेट हो जाए। अब ये 45 मिनट के बाद मैंने इसको हटाया है, देखें सेट हो गई है लेयर। 1 कप पानी लिया है मैंने और 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली ली है। 1 कप पानी के अंदर ही आपको स्ट्रॉबेरी जेली पकानी है, तो जब भी आप किस तरीके से हार्ड जेली बनेगी। अगर आपने 1.5 कप या 2 कप पानी ले लिया फिर आपकी जेली सही नहीं बनेगी, सारा ये केक का लुक ख़राब हो जाएगा। जब भी आप पैन लें तो अपने पैन से साइज़ छोटा आपको स्ट्रॉबेरी जेली उस जब जेली पैन के अंदर जमाना है, जिस तरीके से मैंने करा है। पैन बड़ा है तो उससे छोटे बाउल के अंदर मैंने जेली जमाई है। 1 कप पानी के अंदर 1 पैकेट जेली को पकाया है और पैन के साइज़ से छोटे बाउल के अंदर रखा है। जब ये नीचे वाली लेयर सेट हो गई है हमारी, फिर उसके ऊपर हमने ये रफ़ान की मैंने ली है जेली स्ट्रॉबेरी, वो रखी और बाकी का जो बैटर बचा हुआ था उसको जो मैंने फ्रिज में रखा था वो भी साथ ही डाल देंगे। अब ये सेट करने रख देंगे इसको फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए। अब अलग पैन के अंदर मैं लूँगी स्ट्रॉबेरीज़, चीनी को डाल के साथ पकाऊंगी ताकि ये ऊपर की लेयर आएगी, बिस्किट लेयर आएगी। फिर आप जब इसको कट करेंगे तो ये अंदर से जेली बीच में होगी। देखिएगा आप, शुरू में आपको मैंने दिखाया कितना ज़बरदस्त इसका लुक आएगा। इसको इस तरह पकाएंगे हम मीडियम फ्लेम पे ताकि अच्छी तरीके से शुगर भी मेल्ट हो जाए। और ये जो देखें अभी आप देखें कितना पतला है, ये शीरा जो चीनी का निकला है, इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे अच्छी तरीके से, जैसे जैम पकाते हैं। लेकिन गाढ़ा हो गया, इसको मैंने 20 से 25 मिनट पकाया है। इसी तरह कांटे के अंदर, कांटे के होल के अंदर ये फंसना चाहिए तीनों उसमें इस तरह। अगर आपका ये नहीं फंसेगा तो फिर आपका जैम पतला रहेगा और फिर केक के ऊपर जाके सेट नहीं होगा। इस तरह फिर हैंड बीटर से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्ट्रॉबेरीज़ के चंक्स हैं वो छोटे हो जाएं और इस तरह ये गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे।
अब ये 6 घंटे के बाद ये सेट हो गया है। सेट होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये स्ट्रॉबेरी जैम। ठंडा हुआ हुआ गरम गरम डालेंगे तो आपका सारा चीज़ केक ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पास 6 घंटे नहीं रखने का टाइम है तो आप इसको 2 घंटे बाद भी डाल सकते हैं। 2 घंटे के बाद डाल दें इसके ऊपर आप ये इस तरह, और फिर इसको हम सेट करेंगे 5 से 6 घंटे के लिए। फ्रीज़र में रखेंगे ताकि बहुत ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी चीज़ केक तैयार हो जाए। जिसके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा जल्दी है, तो आप 2 घंटे तो रखें, इसको सेट करें। फिर ये ठंडा हुआ हुआ जैम डाल देंगे। अब ये देखें, ये मैंने रख दिया था इस तरह, क्लिंग रैप करके रखना है आपको ताकि किसी चीज़ की स्मेल ना हो। देखें इस तरीके से हल्का सा चिपकेगा और ये चीज़ केक रेडी है। फ्रीज़र में रखना है इसको आपको। आप निकालने से पहले इस तरीके से साइडों में नाइफ से इसको कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से केक बाहर निकल आए। बहुत ज़बरदस्त ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बनता है। इससे आप ब्लूबेरी चीज़ केक भी बना सकते हैं, ऑरेंज चीज़ केक भी बना सकते हैं, मैंगो का भी बना सकते हैं, पाइनएप्पल भी बना सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सा चीज़ केक तैयार है। बस आप जब भी जेली बनाएं, आप जिस पैन में बना रहे हैं, मैंने 8 इंचेस का पैन लिया है तो मैंने उससे छोटे पैन के अंदर जेली जमाई है और 1 कप पानी के अंदर ही आपको जेली जमानी है। अब मैं आपको काट के दिखाऊंगी तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आएगा जेली का, और बिस्किट भी बिल्कुल सही कटेगा। बस आपको 1 कप पानी के अंदर जेली जमानी है, जब भी जाके आपकी इस तरीके से ज़बरदस्त सी जेली जमेगी। अगर आपने ज़्यादा पानी में जमा ली तो फिर आपकी जेली नहीं जमेगी सही। लेकिन छोटा हमने रखा था इसीलिए ताकि बीच से जेली आए, छोटा ही रखना है। जेली को बना के इस तरीके से, जब भी आपका ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी चीज़ केक रेडी है। देखें कितना सस्ता बन गया है। इसको आप बना के सेल भी कर सकते हैं। ईद पे ज़रूर बनाइएगा, स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है। चीज़ केक के पैन को फॉइल से कवर करना ज़रूरी है। फिर उसके ऊपर हम बिस्किट लगाएंगे फिलिंग डाल के और सर्व करेंगे।